आपका अपने YouTube चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर। हम ज्यामिति के अंदर चैप्टर नंबर 12 की बात कर रहे थे। उसमें हमने 12.4 तक कंप्लीट कर लिए और विविध के हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। कह रहा है आकृति दे रखी है और कह रहा है कि ओ ए बी आपको 40 डिग्री दे रखा है, तो आपसे पूछ रहा है कि ACB बराबर है। ऑप्शन वाले सवाल है, ACB बराबर है, आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखोगे त्रिभुज, सोल्व करते हैं यहाँ पे। त्रिभुज AOB में देखो ये मैं लिख रहा हूँ AO बराबर है किसके, OB के बराबर। क्यों? वृत्त की त्रिज्याएं दिख रही है आपको, लिखोगे वृत्त की त्रिज्याएं। वृत्त की त्रिज्याएं क्या हो गई? त्रिज्याएं। अब देखो त्रिज्याएं हैं तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर। तो यहाँ से कोण AOAB बराबर होगा कोण OBA के। ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? बराबर होंगे क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। लिखोगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। और आपको दे रखा है कि कोण OAB बराबर 40 डिग्री, जिससे आप क्या बोल दोगे? कोण OBA बराबर भी क्या है? 40 डिग्री। भाई ये दे रखा है, ये आपको क्या है? दिया है और ये हमारा क्या है? बराबर है। तो ये हमारा OAB भी कितना आएगा? 40 डिग्री। और आपको पता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखोगे कि त्रिभुज AOC में कोण AOC प्लस कोण OBC प्लस कोण इधर से OAC और इधर से कोण OBA बराबर 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब इनकी मान रख दो, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? कोण AOC बराबर देखो एक बार इनकी वैल्यू रख दो। इनकी वैल्यू कितनी? 40 डिग्री है दोनों की। देखो OAC और OAB, अच्छा C नहीं है यहाँ पे, OAB है। क्या है? देखो इधर OAB और OBA का मान कितना है? 40 डिग्री। तो यहाँ पे रख दो 40 प्लस 40 बराबर 180। तो कोण AOC बराबर, ये 40 80 हो गए, उस साइड में जाके माइनस के हो जाएंगे। तो 180 माइनस 80, 180 माइनस 80, तो कोण AOC बराबर कितना आ गया? 100 डिग्री। ये आपके क्या आया? AOC कितना आया? ये आया है, सॉरी AOB का मान आया है। क्या आया? देखो यहाँ पे मिस प्रिंट हो गई। ये हमारा त्रिभुज भी क्या है? हमारा AOB है। यहाँ पे B चलता जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का थोड़ा। देखो हम कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? त्रिभुज AOB। यहाँ पे भी हमने कौन सा लिया? AOB। ठीक है, इसमें ये बराबर है तो सम्मुख कोण भी क्या हो गए? बराबर। इसका मान 40 डिग्री दे रखा है तो ये भी क्या हो गया? 40 डिग्री। अब तीनों कोणों का योग कितना होगा? 140। तीनों कोणों का योग कर दिया हमने, तो यहाँ पे हमारा AOB का मान कितना आया है? 100 डिग्री। AOB का मान कितना आया है? 100 डिग्री। अब आपको पता है एक ही चाप से केंद्र पे बना है और एक ही चाप से शेष भाग पर बना कोण क्या होता है? केंद्र वाला कोण क्या होता है? दुगुना होता है। तो लिखोगे कोण AOB बराबर 2 गुणा कोण जो पूछा आपके ACB पर में हो गया आपके 12.8 से, पर में नंबर 12.8 से। यही तो भाई केंद्र पे बनने वाला कोण शेष भाग पे बनने वाले का क्या होता है? दुगुना होता है। ठीक है, हमें क्या चाहिए? कोण ACB चाहिए। तो यहाँ पे कोण AOB बट्टा 2 करोगे तो ACB बराबर AOB का मान कितना है? 100/2, जिससे आप सोल्व करोगे तो यहाँ से कोण ACB बराबर कितना गया? 50 डिग्री। ACB का मान कितना आया? 50 डिग्री। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा के राइट। क्या हो जाएगा? के ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? राइट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।
अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। देखो सामने आपको दे रखा है कि डी ए बी का मान कितना है 60 डिग्री, साथ में ए बी डी, देखो ए बी डी का मान कितना है आपके 50 डिग्री, ये दे रखा है और आपसे पूछा कौन सा कोण है, ए सी बी आपसे पूछा है। तो पहले देखो हमारे पास जो दो कोण है उसमें चलेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखोगे कोण डी ए बी प्लस कोण हो गया आपके ए बी डी प्लस कोण हो जाएगा आपके ए डी बी। तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि देखो डी ए बी प्लस दूसरा कौन सा होगा ए बी डी और तीसरा कौन सा हो गया ए डी बी, तीनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो मान रख दो यहाँ पे 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस ये हम निकाल लेते हैं यहाँ पे ए डी बी का मान कितना आ जाएगा बराबर 180। इनको जोड़ोगे तो 110, 110 को उधर भेजोगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, कोण ए डी बी बराबर 180 माइनस 110, तो कोण ए डी बी बराबर कितना बच्चा आपका 70 डिग्री, कितना बच्चा 70 डिग्री। ये मान किसका आया है ए डी बी का मान आया और हमें पूछा क्या है ए सी बी। देखो ए सी बी, अब देखो एक ही चाप ए बी पे ये बना है और एक ही चाप ए बी पे ये बना है। आपको मैंने बताया था एक ही चाप से एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। लिखोगे ए बी एक ही चाप या जीवा पर बने कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये चिन्ह लगा दिया। अब देखो यहां से तब आप क्या बोलोगे कि कोण ए डी बी बराबर है कोण ए सी बी के, जिससे आपको निकालना क्या है ए सी बी और ए डी बी का मान कितना है 70 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसके अंदर गे राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा गे ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब देखो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। इसमें डायग्राम नहीं दिख रखा है और डायग्राम आपको बनाना है और सोच समझ के बनाना है। क्या कह रहा है कि चतुर्भुज बनाना है, ठीक है। उसमें कह रहा है जो चतुर्भुज का नाम देंगे ए बी, भुजा ए बी, उसके परिगत वृत्त का क्या है व्यास। परिगत का मतलब है कि जो हम चतुर्भुज बना रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, ये मान लो ये हमने पहले क्या बना लिया एक वृत्त बना लिया, क्या बना लिया वृत्त बना लिया है, ठीक है ये हो गया वृत्त। अब देखो इसमें कह रहा है कि हम एक चतुर्भुज बना रहे हैं जिसका ए बी क्या है व्यास है, इसकी एक भुजा क्या है परिगत वृत्त का व्यास है, तो ये हो गया व्यास। अब देखो इसमें कोण ही ऐसा बना रहा है कि ए डी सी, आपके देखो हम बना देते हैं इधर थोड़ा सा बना ले ए बी सी डी, ये हमने क्या बना लिया चतुर्भुज बना लिया, क्या बना लिया चतुर्भुज। अब देखो इसमें ए बी को क्या बोला है एक भुजा को व्यास बोला है, तो एक भुजा को व्यास बना लिया और परिगत वृत्त बोला मतलब जिसके चारों शीर्ष कहाँ होंगे वृत्त की परिधि पे होंगे, ठीक है। और कह रहा है कि ए डी सी का मान ये कितना दे रखा है 140 डिग्री, ये ध्यान रखना आप डायग्राम पे ही है ये क्वेश्चन, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि बी सी ए का मान पूछ रहा है आपको, बी सी ए का क्या पूछ रहा है मान पूछ रहा है। देखो इसमें पूछ रहा है आपको बी ए सी ये पूछ रहा है। अगर देखो ये पूछता ना तो ये तो सीधा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि व्यास का कोण कितना होता है समकोण होता है, व्यास का कोण क्या होता है समकोण। अब देखो आपको निकालना है, लिखोगे कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक
चक्करीय चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? चक्करीय चतुर्भुज है। अब चक्करीय चतुर्भुज है तो समूह कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण बी बराबर 180 माइनस कोण डी। कोण डी का मान कितना है? कोण डी मतलब ए डी, सी का मान 140 डिग्री दे रखा है, तो कोण बी बराबर 180 माइनस 140। तो यहाँ से कोण बी बराबर कितना गया आपके? 40 डिग्री। कोण बी का मान कितना गया? 40 डिग्री। ये आपके 40 डिग्री है। और आपका ए बी क्या है? व्यास है। ए बी व्यास, ए बी जो क्या आपका व्यास है, तो व्यास का कोण क्या होगा? समकोण होगा, जिससे आप लिखोगे कोण ए सी बी बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। कितना हो गया? 90 डिग्री। और आपसे पूछा है कि सी ए बी का मान, मतलब बी ए सी बोलो या सी ए बी बोलो, बात है एक ही है। आपसे ये पूछा है तीनों कोणों का योग। त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो आप लिखोगे कोण बी ए सी प्लस कोण बी प्लस कोण, इसका नाम दे देता हूं मैं, ये हमारा निकाल रखा हमने, कोण ए सी बी बराबर 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब देखो हमें जरूरत है किसकी? बी ए सी का मान निकालना है। बी ए सी का निकालना है, तो बी ए सी का बी ए सी पड़ा है, प्लस कोण बी का मान कितना निकाला हमने यहाँ पे? 40 डिग्री, प्लस ए सी बी का मान कितना है? 90 डिग्री। यहाँ से 90 डिग्री बराबर 180। तो कोण बी ए सी बराबर 40 और 90 कितने हो गए आपके? 130। 130 उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, 130 इधर आके माइनस के हो गए। तो यहाँ से कोण बी ए सी बराबर 180 में से 130 गए तो कितने बचे? 50 डिग्री। तो ए सी बी का मान कितना है आपके? 50 डिग्री। ऑप्शन हो जाएगा आपके ख, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ख ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखना और क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ना, क्योंकि इसमें डायग्राम थोड़ा डिफिकल्ट दे रखा है और आपको समझना बहुत जरूरी है। कह रहा है कि बी ए ओ आपको 60 डिग्री दे रखा है, तब आपसे पूछ रहा है कि ए डी सी, ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है। ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहले त्रिभुज ए बी ओ में। त्रिभुज ए बी ओ में मैं बोलूंगा कि मेरा कि ए ओ बराबर है किसके? बी ओ के। ए ओ बराबर है बी ओ के। क्यों? वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं, इसलिए ये दोनों क्या हो गए? बराबर। ये बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिख दोगे कोण ए बराबर कोण बी, या इनके पूरे नाम दे, क्योंकि वहां पे पूरा नाम दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या दे दें? पूरे नाम दे दें इनको। लिख दो यहाँ पे कि यहाँ पे पहले लिखूं तो कोण बी ए ओ, देखो बी ए ओ बराबर है किसके? कोण ए बी ओ के, है कि नहीं है? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। बराबर, यहाँ पे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या हो गए? बराबर। जिससे अब ये दोनों का मान कितना हो गया? 60 डिग्री। तो यहाँ पे बी ए ओ बराबर कोण ए बी ओ बराबर कितना गया? 60 डिग्री। कितना गया? 60 डिग्री। भाई इसका दे रखा है 60 डिग्री, तो ये भी कितना हो गया? 60 डिग्री, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण में क्या होते हैं? बराबर। ये कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। कितना आ गया? अब 60। अब एक चीज देखने वाली है कि बी सी सॉरी सी ए चाप पे, इस चाप पे देखो, इसी चाप से यहाँ बना है और इसी चाप से यहाँ बना है, तो आप क्या बोल दोगे? एक ही चाप से, कौन सा चाप? सी ए, एक ही चाप, एक ही चाप या जीवा पर बने कोण, बने कोण,
क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप बोलोगे कि ए बी ओ बराबर है कौन, जो पूछा हमें ए डी सी, ए डी सी कौन, ए डी सी। देखो ए डी सी भाई इसी चाप से यहाँ बनाए और इसी चाप से यहाँ बनाए, तो दोनों कोण क्या होंगे, बराबर। बराबर कितने आ जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री, किसमें, गे ऑप्शन। गे ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब देखो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। देखो इसको आपको डायग्राम दे रखा है, कह रहा है कि ए ओ बी का मान 90 डिग्री, ए ओ बी यहाँ पे 90 डिग्री प्लस ए बी सी। देखो ए बी सी ये इतना सा क्या है 30 डिग्री है। तब आपसे पूछा है कि सी ए ओ आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना। देखो थोड़ा ध्यान से देखना, क्वेश्चन थोड़ा हटके पूछा है। कौन सी ए ओ पूछा है, क्या पूछा है, सी ए ओ। देखो सी ए ओ ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे त्रिभुज ए ओ बी में। ए ओ बी में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 100, इसको मैं कोण नंबर 1 बोल देता हूँ और इस पूरे को मैं क्या बोल देता हूँ, कोण नंबर 2। तो यहाँ पे लिखूंगा कोण ए ओ बी प्लस कोण 1 प्लस कोण 2 का योग कितना होता है, 180 डिग्री। क्योंकि तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। आप ये मत बोलना नहीं ये 30 डिग्री, नहीं, ये इसके अंदर ये 30 डिग्री है। ठीक है, ये पूरा नहीं है। ठीक है, इसलिए कोण 2 दे दिया। अब यहाँ पे देखो आपको पता है कि यहाँ पे ए ओ बराबर है किसके, बी ओ के। ए ओ बराबर है किसके, बी ओ के। क्योंकि ये त्रिज्याएं, वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं। लिखोगे त्रिज्याएं, त्रिज्याएं क्या हो गई, बराबर हो गई। तो इनके सम्मुख कोण, कोण 1 बराबर हो गया कोण 2 के, कोण 1 बराबर हो गया कोण 2 के। समीकरण 1 दे देना। तो यहाँ पे मैं दोनों की जगह एक नाम लिख दूं और वो एक नाम क्या लिख दूं, 1 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, 1। कोण ए ओ बी, देखो ए ओ बी का मान कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री प्लस इन दोनों की जगह कोण 1 प्लस कोण 1 बराबर 180 डिग्री। तो ये 90 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो कोण 2 गुणा कोण 1, क्योंकि 2 हो गए ना, कोण 1 और एक कोण 1 मिलके कितने हो गए, 2 कोण 1 बराबर 180 में से 90 गए तो कितने बचे, ठीक है 90 बचे। ठीक है, आगे सोल्व करोगे तो कोण 1 बराबर, यहाँ से 2 से काटोगे तो 45। तो यहाँ पे कोण 1 का मान कितना गया, 45 डिग्री। ये किसका मान आया, कोण 1 का मान आया। अब थोड़ा ढंग से देखना क्वेश्चन को और हम कैसे कर रहे हैं इसको। देखो इसको सबसे पहले, अब हमारी ये बात कंप्लीट हो गई। अब आपको पता है ए बी चाप से हमें फाइनली कहाँ जाना है, यहाँ जाना है। तो यहाँ पे हमारे सारे कोण होने चाहिए। ये 30 डिग्री है, ये कोण 1 आ गया, हमें ये भी निकालना पड़ेगा। तब आप बोलोगे कि कोण ए ओ बी बराबर 2 गुणा कोण, लिख रहा हूं देखो, कोण ए सी ओ। ये बात बैठी कि नहीं बैठी भाई, कि एक ही चाप से केंद्र पे बना हुआ है, एक ही चाप से शेष भाग पर बनने वाला कोण क्या, केंद्र पे बनने वाला कोण क्या होता है, शेष भाग पर बनने वाले का दुगुना होता है। परमेय नंबर 12.8 से, 12.8 से। तो यहाँ पे कोण ए सी ओ बराबर कोण ए ओ बी बट्टे क्या आ गया 2, कोण ए सी ओ बराबर 90/2। तो यहाँ पे कोण ए सी ओ बराबर कितना गया, 45 डिग्री। कितना गया, 45 डिग्री। देखो ये आया ए सी ओ का मान, ये आ गया हमारे पास 45 डिग्री और कोण 1 का मान भी 45 डिग्री। अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, एबीसी लेंगे। कौन सा लेंगे, त्रिभुज एबीसी। तो यहाँ पे ले रहा हूं देखो, त्रिभुज एबीसी में वही तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। कहने का मतलब है देखो यहाँ पे कोण एक्चुअल में 4 बन गए हैं, एक तो 30 डिग्री, एक और जो हमें ज्ञात करना है, और हमने अभी ये ज्ञात किया ए सी बी। ठीक है, तो यहाँ से अब बात करेंगे ए सी ओ, सॉरी यहाँ पे ए सी बी करो। क्या करोगे, ए सी बी करोगे, क्योंकि देखो मैंने क्या लिखा, ए सी ओ लिखता है ना, तो यहाँ पे टच होती है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ए सी बी निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी बी, यहाँ पे भी हो जाएगा ए सी बी। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखना है इसका। अब देखो इसमें तीन कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो कोण ए सी बी
प्लस कोण जो ज्ञात करना है हमें CAO प्लस कोण 1 प्लस कोण जो 30 डिग्री कौन सा दे रखा है ABC बराबर इनका योग कितना होगा 180 डिग्री 180 डिग्री मान रख दो। देखो ACB का मान अभी हम निकाला ACB का मान कितना है 45 डिग्री प्लस ये हमें क्या करना है ज्ञात करना है तो कोण CAO का CAO पड़ा है प्लस कोण 1 का मान कितना निकाला हमने 45 डिग्री प्लस ACB का मान 30 डिग्री दिया है बराबर 180 डिग्री कोण CAO प्लस देखो 45 और 45 कितने हो गए 90 90 और 30 120 डिग्री बराबर 180। तो हमें निकालना है CAO बराबर 180 माइनस हो जाएंगे 120 तो CAO बराबर कितना गया आपका 60 डिग्री। देखो क्वेश्चन को कितना घुमाया है पहले हम इस त्रिभुज में थे इस त्रिभुज से हमने क्या निकाला कोण 1 का मान निकाला कोण 1 का निकाला क्योंकि कोण 2 का निकालना नहीं क्योंकि हमें यहाँ पे आना है तो मेरे को ये पूरा इस त्रिभुज के अंदर ये पूरा कोण है तो मैं 1 को जरूरत पड़ेगी तो मैंने पहले 1 निकाला फिर मैंने क्या निकाला कि ये वाला कोण निकाला क्योंकि केंद्र पे बनना है और इसी चाप से शेष भाग पर बना है 12.8 से मैंने इसको 45 डिग्री मान निकाला। फिर इस त्रिभुज में बात की ABC त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री तो यहाँ पे एक्चुअल में कोण कितने बन गए 4 बन गए। देखो ये एक और ये हमारा क्या है जो OAC ये हमारा कोण है CAO बोलो या OAC बोलो बात एक ही। इस प्रकार हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा CAO का मान कितना आ गया 60 डिग्री। आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें गे राइट क्या हो जाएगा गे राइट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।